30% है उसे 10% तक लाया जाए। ऐसा हो जाता है तो क्रिकेट का तबाहशुदा निज़ाम ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये तजावीज़ वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की जानिब से आईसीसी को पेश की गई हैं। फाइनली मस्त प्लान है। मगर आईसीसी तो आपको पता है, लेकिन एटलीस्ट दे शुड बी ऑन द रिकॉर्ड। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है ऐसी। अभी तक तो कोई बुरा दिन गुजरा नहीं है इंडिया का। तो बात सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है। वो एक अरब का मुल्क भी है, फिर उसमें व्यूअरशिप भी ज़्यादा है, फिर उसमें ज़ाहिर एडवर्टाइजर को भी ज़्यादा पैसा मिलता है। जस्टिफाई कर रहे हैं आप? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, देयर इज आल्सो मैथ्स इन्वॉल्व्ड इन इट एज वेल। 40 इज टू मच स्टिल। उन्होंने अपनी टीमें बेचनी होती हैं, पीएसएल की स्पॉन्सरशिप आ गई, हालात सुना इस तरह के, स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिल रहा है अभी तक। तबाह बर्बाद। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। दुनिया को ये पता है कि यार $3 बिलियन स्टार स्पोर्ट्स ने दिए हैं, अच्छा मैं $3.5 बिलियन लगा दूंगा, कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा। नहीं आ सकता। वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि कोई भी दुनिया का ब्रॉडकास्टर चाहते हुए भी, अनटिल उसके पास पैसा भी हो, तब भी वो इन नंबर्स को इसलिए बीट नहीं कर सकता क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स कोई चैरिटी नहीं कर रहा। इंडिया की लोग एक चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया की रेलेवेंसी इस वक्त सिर्फ पैसों से नहीं है। इंडिया की रेलेवेंसी उनकी अपनी टीम परफॉर्मेंस से भी है। उनकी टीम इस वक्त मोस्ट इन डिमांड टीम है, जहां खेलती है वहां पैसा आता है। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। इस रिपोर्ट में दी गई तजावीज़ को सामने रखें और पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल देखें तो हम मुस्तकबिल में आलमी क्रिकेट के मंजरनामे में अपैरेंटली कहीं नजर ही नहीं आ रहे। सबसे पहले तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर दुनिया की बड़ी लीग आईपीएल के दरवाजे बंद हैं। सेल्फिश क्रिकेट खेली गई, अपने लिए क्रिकेट खेली गई, अपनी जीत के लिए क्रिकेट खेली गई। वर्ल्ड कप वो जीत रहे हैं, टेस्ट सीरीज है वो जीत रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो जीत रहे हैं। तो जब सारा कुछ वो जीत रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मॉडल भी उनके हैं, प्लेयर्स भी जबरदस्त उनके, पूरी दुनिया को उन्होंने आईपीएल में मेला भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब सारी चीजें वही कर रहे हैं तो बेहतर है कि वही चीजें आईसीसी में भी कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज न्यूट्रली चला जा रहा है। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। इंडिया इवन लीडिंग कोई और किसी और मुल्क का भी तो बनना ही है ना। और ये हर वक्त भारत 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 क्यों कर रहा है पीसीबी? ऐसा नहीं है कि यार इंडिया कोई पाकिस्तान को रोक रहा है इंडिया क्रिकेट खेलने से, या इंडिया की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट सफर कर रही है। अगर इन दोनों इश्यूज को नजरअंदाज कर भी दें तो हमारे क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि उन्हें टॉप रेटेड फ्रेंचाइजेज में मौका मिल सके। तो हमारा होगा क्या? मैं तो ये करूंगा कि वो इंटरनेशनल टीम्स जिनका हाल हमारी तरह हुआ है, इन्हें हेल्प आउट की जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए। पैसा ही पैसा होगा। इसी दुआ के ऊपर हमने कायम रहना है फिलहाल सारे पाकिस्तानियों ने। अहमद भाई, क्रिकेटर्स की आलमी तंजीम वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने जो अपने मुतालबात रख लें, कह लें सजेशंस, एक फहरिस्त जारी की है। सबसे अहम तो यही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को महदूद किया जाए, T20 लीग्स को स्पेस दी जाए। क्या आपको भी लगता है कि क्रिकेट का मुस्तकबिल यही है? नहीं, मुस्तकबिल तो देखिए जिस तरफ क्रिकेट जा रही है वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट को जो है ना दुनिया देख रही है। वो जो एक, जब हम खेल रहे थे, वो जो एक पैट्रियोटिज्म होता था ना कि मुल्क से प्यार, मुल्क के लिए सारी चीजें, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अब थोड़ा सा कम हो रहा है। आप देखें कि प्लेयर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट से रेस्ट दिया जाता है और वो जो है ना लीगों की तरफ फिर भी भागते हैं। और इवन पाकिस्तान में इस तरह की बहुत ज्यादा मिसालें पड़ी हैं। अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाता है कि जी वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो इंटरनेशनल से वर्कलोड के लिए रेस्ट करते हैं और उसके बाद फौरन जो है ना लीग में एनओसी लेके चले जाते हैं और पूरी लीग के साथ साथ 8-8 मैचेस खेलते हैं। तो ये चीज तो हो रही है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो उसमें बढ़ रहा है। और दुनिया भर में अब जिस तरह सऊदी अरब में भी सुनने में आ रहा है, एक हो रही है और बहुत बड़ी लीग वो जो है करवाने जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है उसका। तो ऑब्वियसली ये चीज बचानी है, इंटरनेशनल क्रिकेट आपको बचाना होगा। आई एम नॉट श्योर कि ये जो मशवरे दे रहे हैं ये कौन दे रहे हैं कि आपको स्पेस बनानी होगी लीग्स के लिए। ऑलरेडी इतनी स्पेस तो बन गई है और आधी से ज्यादा जो स्पेस है वो तो आईपीएल के लिए ही चले जाते हैं और इतनी ज्यादा लीगें हैं। अब इससे ज्यादा आपने क्या स्पेस बनानी है? ऑलरेडी टीमों के आप हाल देख लें क्या हो गए कि आपके सारे प्लान्स जो है स्पेस बनाने में
लग गए हैं और यहाँ पे दुनिया भर की जो टीमें हैं, 3-4 टीमें हैं जो खेल रही हैं। बाकी टीमों के हाल आप जिस तरह पाकिस्तान की आजकल कंडीशंस हैं, आप देखें कि नंबर 1 नंबर 2 की टीम हुआ करती थी और अब जो है ना बॉटम की टीम है, 7वीं 8वीं रैंकिंग हो गई है। ऑलमोस्ट तीनों फॉर्मेट्स के अंदर यही हाल है। तो मैं इफ यू आस्क मी, रादर देन के सारा फोकस लीग्स की तरफ कर देने के, मैं तो ये करूंगा कि वो इंटरनेशनल टीम्स जिनका हाल हमारी तरह हुआ है, इन्हें हेल्प आउट की जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए, यहाँ कंपटीशन बढ़ाया जाए। लीगें तो ऑलरेडी बहुत है। अच्छा साहब, ये बताइएगा, अब वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने एक और अहम नुक्ता उठाया है। वो कहते हैं, खिलाड़ी मानते हैं कि आईसीसी पर भारतीय बोर्ड की इजारादारी और ख़ासतौर पर फाइनेंशियल मोनोपोली जो है उसको कहीं ब्रेक लगनी चाहिए। इंटरनेशनल खिलाड़ियों की ये डिमांड, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? बहुत अहम डिमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले तो ये बताए ना, कौन मानता है? कोई भी इस तरह का सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, कभी मैंने तो इस तरह का बयान नहीं सुना है कि वो कहता है कि भारतीय बोर्ड की जागीरदारी है। हमेशा रिटायर्ड और एक्स प्लेयर्स की तरफ से इस तरह के बयान सुनने में आते हैं। तो आई थिंक सिंपल सी बात ये है कि वो स्ट्रांग है, वो जीत रहे हैं, उनकी लॉबी स्ट्रांग है, वो क्रिकेट को जो है ना पैसा कमा के दे रहे हैं। बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स उनके पास मौजूद हैं, सुपरस्टार्स उन्होंने अपनी टीम के अंदर बनाए हैं, एक्स प्लेयर्स की उन्होंने जो है ना रिस्पेक्ट रखी है। वर्ल्ड कप वो जीत रहे हैं, टेस्ट सीरीजें वो जीत रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो जीत रहे हैं। तो जब सारा कुछ वो जीत रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मॉडल भी उनके हैं, प्लेयर्स भी जबरदस्त उनके, पूरी दुनिया को उन्होंने आईपीएल में मेला भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब सारी चीजें वही कर रहे हैं तो बेहतर है कि वही चीजें आईसीसी में भी कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज न्यूट्रली चला जा रहा है। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। इंडिया इवन लीडिंग कोई और किसी और मुल्क का भी तो बनना ही है ना, आईसीसी का जो चेयरमैन होता है बनता ही है। कभी इतनी बातें नहीं हुई, तो अभी भारत का बढ़ गया तो इतनी ज्यादा बातें किस वजह से हो रही हैं? पहले कुछ इस तरह का करने तो दें जहां पे थोड़ा सा ऐसा लगे कि अननेसेसरी भारत जो है अपने लिए चीजें इकट्ठी कर रहा है और वर्ल्ड क्रिकेट को पीछे छोड़ है। नहीं, बायस तो है, मतलब भारत का कुछ करने तो दें, आप कह रहे हैं मतलब और कम करना है, काफ़ी कुछ वैसे कर भी दिया है, लेकिन 100% बायस है। और अगर बाकी क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं, माइट बी एक्स क्रिकेटर्स, पर इट मीन्स समथिंग। Who is leading thank you. ICC? Obviously an Indian. Yes, जयशा। क्या फर्क पड़ेगा? और फिर अभी ही जो हम जिसको होस्ट कर रहे थे अपेरेंटली, उसी में आप देख लें कितने फियास्कोस हुए हैं। मतलब एंड में ट्रॉफी के वक्त कोई पाकिस्तानी they also control things, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग हो या और चीजें हो, उसमें भी हमें कहीं लगता है कि मुबैना तौर पर कहीं फ्लॉस थे, क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा था और चलिए पाकिस्तान की ही बदनामी होगी। जो 40% की बात की है ना उन्होंने आईसीसी की आमदनी में, भारत क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा तकरीबन 40% है। देयर हैज़ टू बी सम इक्वालिटी, बिकॉज जिसका हिस्सा ज़्यादा होगा फिर उसकी से भी ज़्यादा होगी, उसके डिमांड्स भी ज़्यादा होंगे और उसी की डिसीजन मेकिंग भी ज़्यादा। डजंट इट मेक सेंस? जिसका हिस्सा ज़्यादा होगा कि नेचुरली उसी की से होगी। क्या कहते हैं? एक अरब का मुल्क भी है, फिर उसमें व्यूअरशिप भी ज़्यादा है, फिर उसमें ज़ाहिर है एडवर्टाइजर को भी ज़्यादा पैसा मिलता है। जस्टिफाई कर रहे हैं आप? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, देयर इज आल्सो मैथ्स इन्वॉल्वड इन इट एज वेल। 40 इज टू मच स्टिल। अब इंडिया का माइट क्या है इसके अंदर? क्यों इंडिया इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है और आगे आने वाले 5-10 साल तक भी कंट्रोल करेगा? क्योंकि मैं इंडिया से नहीं हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूं और मैं चाहता हूं ये दुनिया का क्रिकेट का कंट्रोल मेरे पास आ जाए। सो दुनिया को ये पता है कि यार $3 बिलियन स्टार्ट स्पोर्ट्स ने ईवी है, अच्छा मैं $3.5 बिलियन लगा दूंगा, कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा। नहीं आ सकता। वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि कोई भी दुनिया का ब्रॉडकास्टर चाहते हुए भी, अनटिल उसके पास पैसा भी हो, तब भी वो इन नंबर्स को इसलिए बीट नहीं कर सकता क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स कोई चैरिटी नहीं कर रहा। स्टार स्पोर्ट्स ने $3 बिलियन लगाए हैं इन राइट्स को लेने के लिए, अब वो इस मार्केट से ही रिकवर करेगा। सो जब $3 बिलियन उसने लगा दिया, फॉर एग्जांपल कोई और कल को $3.5 बिलियन लगा देता, वो रिकवर कैसे करेगा? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इतना क्रिकेट व्यूअर ही मौजूद नहीं है। सो जब क्रिकेट व्यूअर ही मौजूद नहीं है तो वो एड किसको दिखाएगा? वो अपनी मार्केट को जाके बोलेगा किस तरह के 5 मिलियन INR, यानी जो 10 सेकंड का एड है वो मैं तुम्हें 58,000 का अप्रोक्सीमेटली $58,000 का अप्रोक्सीमेटली बेचूंगा, $57,739 मिनिमम बेचूंगा। वो कोई खरीदने वाला ही उसके पास नहीं होगा। तो 4 साल बाद जितना भी पैसा उसकी तिजोरी में होगा उसका हो जाएगा दिवालिया। ये है बेसिकली साइंस। कोई इमोशनल अटैचमेंट किसी की नहीं जुड़ी हुई, सब फाइनेंशियल टेबल पे बैठते हैं,
सब फाइनेंशियल टेबल पे डिस्कशंस होती हैं। दुनिया क्रिकेट फाइनेंशियल माइट के साथ चलती है और वो जो फाइनेंशियल माइट इंडिया के पास से फ्लो इन हो रही है वही रीजन है इंडिया का इस वक्त दुनिया क्रिकेट के ऊपर कंट्रोल का। इंडिया को एक और बेनिफिट है क्योंकि जो बायलैटरल क्रिकेट है जो वो खेलते हैं, जब वो बायलैटरल किसी के साथ खेलने जाते हैं वहां वो हैवी स्पॉन्सर्स और प्लस टीम इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है कि वो ऑटोमेटिक ग्राउंड में ऑडियंस को भी लेकर आती है। अभी मैंने 3 दिन पहले स्टोरी करके आपसे शेयर किया था कि लॉर्ड्स में क्योंकि इंडिया WTC के 3rd फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया, सो गेट मनी की सूरत में 4 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स का नुकसान होने जा रहा है लॉर्ड्स को। वो किस तरह है? क्योंकि सबसे सस्ता टिकट अब 50 पाउंड का कर दिया गया। जब तक इंडिया कंटेंशन में था, आपको पता सबसे सस्ता टिकट कितने का था? 90 पाउंड का। आपको पता है कि जो ब्रैकेट था मिनिमम टिकट्स का हमारे जैसे लोगों की अफोर्डेबल टिकट्स का वो 90 पाउंड से लेके 140 पाउंड का था। अब वो इंडिया के बाहर निकलने के बाद 50 पाउंड से 90 पाउंड के दरमियान आ चुका है। पर टिकट की मैं बात कर रहा हूं मल्टीप्लाई बाय 5 डेज, क्योंकि जब इंडिया आएगा फाइनल के अंदर तो ब्रॉडकास्टर भी पैसा बनाएगा, ICC भी पैसा बनाएगा, जिस जगह पे हो रहा होगा लोकल ग्राउंड में वो भी पैसा बनाएगा, वो लोकल स्पॉन्सरशिप्स भी पैसा बनाएंगे, लोकल वेंडर्स भी पैसा बनाएंगे। एंड दैट इज द ब्लडी रियलिटी के व्हाई इंडियन क्रिकेट इज गोइंग टू होल्ड all the strings of the world cricket at least for next years, क्योंकि नंबर्स कहीं नहीं जाने वाले। इंडियन टीम अच्छा खेलती रहेगी, ये नंबर्स बढ़ते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो